नमस्कार, मैं हूं प्रणव। आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। एलआईसी के आईपीओ का इंतजार अब खत्म हो सकता है। सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा में संशोधन किया है, जिससे कंपनी के आईपीओ में 20% तक के एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि सरकार प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के जरिए एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी दाखिल करना जरूरी होता है। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी ने फरवरी में यह डीआरएचपी दाखिल कर दिया था। फेमा के नियमों में संशोधन से पता चलता है कि एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आ सकता है। अलग अलग खबरों के मुताबिक यह आईपीओ इस महीने के आखिर में या मई के शुरुआती हफ्ते में आ सकता है। पिछले महीने सेबी ने कंपनी की 5% हिस्सेदारी को बेचने के लिए ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दे दी थी। इस हिस्सेदारी की कुल कीमत 63,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। डीआरएचपी के मुताबिक एलआईसी के एम्बेडेड वैल्यू 30 सितंबर 2021 तक करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी। एम्बेडेड वैल्यू किसी इंश्योरेंस कंपनी में उसके शेयर धारकों की हिस्सेदारी की कुल वैल्यू है। आईपीओ में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी का रास्ता साफ करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने 14 मार्च को एफडीआई पॉलिसी में संशोधन किया था। इसके बाद डीपीआईआईटी ने एक प्रेस नोट के जरिए कुछ प्रावधान जारी किए थे, जिन्हें लागू करने के लिए फेमा के नोटिफिकेशन की जरूरत थी। अब सरकार ने यह काम पूरा कर लिया है। इस नोटिफिकेशन से मौजूदा पॉलिसी में एक पैराग्राफ ऐड किया गया है, जिससे एलआईसी में 20% तक के प्रत्यक्ष एफडीआई की मंजूरी मिल गई है। एलआईसी का यह आईपीओ भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। एक बार लिस्ट होने पर इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के आसपास हो जाएगा। अब तक 2021 में आया पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का, 2010 में आया कोल इंडिया का करीब 15,500 करोड़ रुपए का और 2008 में आया रिलायंस पावर का 11,700 करोड़ रुपए का आईपीओ सबसे बड़े आईपीओ रहे हैं। एलआईसी आईपीओ से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर की जीआईसी, कनाडा की 3 पेंशन फंड और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने एंकर इन्वेस्टर्स बनने के लिए आईपीओ में रुचि दिखाई है। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है? एंकर इन्वेस्टर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। यह क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वह संस्थागत निवेशक होता है जिसके पास पूंजी बाजारों के मूल्यांकन और निवेश की जरूरी विशेषज्ञता और वित्तीय मजबूती होती है। एंकर इन्वेस्टर किसी आईपीओ का शुरुआती निवेशक होता है जो आईपीओ के सार्वजनिक किए जाने से पहले उसमें निवेश करता है।